जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज 20 अप्रैल 2025 को प्रयास आवासीय विद्यालय का पेपर हुआ है। आइए उसके आंसर की को हम लोग जानते हैं। और इसके जो प्रश्न है बच्चों, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे एनएमएस की या प्रयास की या श्रेष्ठा योजना की, तो उनके लिए भी काफ़ी बच्चों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और श्रेष्ठा योजना का बच्चों फॉर्म आया हुआ है, तो इंडिया के हर एक राज्य का बच्चा दे सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के भी बच्चे दे सकते हैं, युगांतर पब्लिक स्कूल और भी कई स्कूल्स हैं, सीबीएसई बोर्ड हैं जो इसमें आप फ्री पढ़ने वाले हैं। तो जो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं केवल उन बच्चों के लिए ये सुविधा दी जा रही है। वहाँ रहना खाना पीना सब कुछ फ्री रहता है बच्चों। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है श्रेष्ठा 2025 की, उसे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो है बच्चों नर्मदा। नेक्स्ट है, पटसन की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो बच्चों गर्म और आर्द्र यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड की आवश्यकता होती है। कोनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो बच्चों ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अप्रत्यक्ष कर नहीं है यानी कि वो प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर यहाँ पर बच्चों आयकर है, इनकम टैक्स है। भूक्षरण का कारण क्या है? तो भूकंप है, बाढ़ है और पेड़ों की कटाई है। ये तीनों है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्य नहीं है, तो इसमें बच्चों कृषि नहीं है, बाकी रक्षा, शिक्षा, विदेश ये सभी हैं। अभ्रक उत्पादक राज्य है, तो सबसे बड़ा उत्पादक आपका आंध्र प्रदेश है और राजस्थान दोनों है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए बच्चों सही है। कर्नाटका में नहीं होता है। इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर हमारी ग्राम पंचायत होती है, जहाँ ग्राम प्रधान चुने जाते हैं। विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं? तो बच्चों कुल जो हैं 6 राज्य हैं। 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो बच्चों मेरठ में हुई थी। कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पश्चिम बंगाल नहीं है, असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है। तो ये 7 बहनों, इस नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं उनको 7 बहनों के राज्य कहा जाता है। भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी? तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संसद कितने सदस्यों से मिलकर सदनों से मिलकर बनी है? तो लोकसभा, राज्यसभा, 2 ही तो सदन है, तो ये आंसर होगा 2। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या तो बच्चों कुल है 6 है, पहले 7 थी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है, उसी से सीमेंट बनता है। महात्मा गांधी 1917 में कहाँ से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। भारत में सबसे पहले इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर, जो कि अब झारखंड राज्य में है। प्रथम विश्व युद्ध की कब हुआ था? 1914 में हुआ था, 1918 में 1918 में खत्म भी हो गया था। किन चीज़ों को जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है? तो जो पब्लिक एमिनिटीज़ है वो सार्वजनिक परिवहन है, बिजली है, विद्यालय और कॉलेज है, उपरोक्त सभी। यानी यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देश के मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के मुखिया होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये बच्चों सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस थे। आगे मैं और आंसर्स को बता रहा हूँ। थैंक यू।